हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। और अगर आप एज ए स्कूल स्टूडेंट देख रहे हैं तो स्कूल से ही आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, कैट जैसे एग्जामों की। बस आपको करना क्या है, रेगुलर रहना है, रेगुलर आइए, रेगुलर वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट दूर करूंगा और बाकी सारी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं x और y है। x का 40% y की 60% के बराबर है। यदि x और y का औसत 225 है तो x और y के बीच अंतर क्या है। क्वेश्चन सिंपल है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जितनी छोटी छोटी चीज हम सीख सकते हैं उन्हें हम सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज काम आती है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। देखिए x का 40%। अब प्यारे बच्चों, कोई भी साइन नहीं होता है तो हम मानते हैं कि मल्टीपल का साइन होता है। ये x से मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अब आप सोचिए मल्टीप्लाई क्यों करा मैंने, क्योंकि देखिए x का 40% का मतलब होता है मल्टीप्लाई से, या इंग्लिश में देखिए ऑफ। ओके, ये बराबर है, परसेंटेज भी हम नहीं लिखेंगे, बाय के 60% के बराबर है। अब परसेंटेज मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लिखूंगा अपॉन 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ना, यही आपको सीखनी है। तो यहां से मैं x और y का रेशियो अगर निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 60/40, यानी कि 3/2। x और y की वैल्यू आ गई 3/2। ओके प्यारे बच्चों, तो बहुत से बच्चे होंगे x की वैल्यू 3 आ गई, y की 2 आ गई, तो अंतर 1 हो जाएगा। नहीं प्यारे बच्चों, ये रेशियो में, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में है। तो देखिए अब इसके आगे क्या है, x और y का औसत 225 है। x और y का औसत देखिए, औसत क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, यानी कि 3 और 2 5, 3 और 2 5 अपॉन 2, यानी कि 5/2। इन दोनों का औसत ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा 2.5। औसत आ गया 2.5। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू कितनी है, 225 है, और मैथ्स में हम दो चीज को इक्वल करते हैं, तो 2.5 की 2.5 की वैल्यू हो जाएगी 225। अब प्यारे बच्चों दिमाग लगाइए, अगर ये 25 होता तो ये 9 होता, लेकिन डेसिमल लग रहा है यानी एक जीरो और बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 90। ओके, अब हमसे क्या बोल रहा है, देखिए x और y के बीच अंतर है। अब आप चाहो तो देखिए यहां से संख्याएं भी निकाल सकते हैं, ओरिजिनल संख्या ये रेशियो में थे ना, 90/3, 90/2। लेकिन हम क्यों निकाले, हमसे तो अंतर पूछ रहा है, 3 और 2 अंतर कितने का, 1, और 1 की वैल्यू कितनी है, 90। तो आप समझ रहे थे, जो आप पहले सोच रहे होंगे कि 3 में से 2 गया आंसर 1 आ जाएगा, और 1 तो ऑप्शन में भी नहीं है, वो रेशियो में था। 3 में से 2 जाएगा 1, रेशियो की वैल्यू आ गई 90, और 90 हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि a का 91%, अब देखिए जल्दी जल्दी कीजिए आप, है ना। a का 91%, b का 39%। प्यारे बच्चों ये देखिए, a 91 इक्वल टू कितना है, b 39। परसेंटेज नहीं लगाया क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा, 39/91। ओके, इसके बाद देखिए, और b a का x% है, तो x का मान कितना होगा। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मैं रेशियो निकाल सकता हूं, 13 3 40, 13 7 91। बी पूछ रहा है एक का, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, समझने वाली बात है। एक का यानी ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यानी नीचे ए आएगा, ऊपर 7 आएगा। ये देखिए, तो कितना हो गया, 700/3 परसेंटेज। यही एक्स आ गया, तो एक्स का मान पूछा था हमसे, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बस वीडियो को देखते मत रहिए, कुछ हाँ ना लिखिए कमेंट सेक्शन में, बस कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नहीं तो बस बैठे देखते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ए, बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% और बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है तो बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात करें। हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, लेकिन बहुत कुछ सिखाएगा क्वेश्चन हमको। प्यारे बच्चों देखिए, इसकी लैंग्वेज सुनिए। देखिए ए बी का 70% है। अब अगर वो अगली लाइन ऐसे लिखता है कि सी बी का इतने परसेंट है, यानी ए बी का और सी बी का, बी को कॉमन बना के कुछ करता तो हम बी का 100% मान लेते, लेकिन उसने क्या किया, ए बी का 70% है और बी सी का 40% है, चेन बन रही है।
तो इसमें क्या होगा, अगर हम बी को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे ना तो आप फंस सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप फंस सकते हैं। तो इसमें क्या करिए, आप सीधे रेशियो निकालिए। देखिए ए बी का कितना है, 70% है, 70/100 है, यानी ये रेशियो हो जाएगा 7/10। ओके, फिर बी सी का कितना है, 40% है, 40% है, यानी कि 2/5। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सीखने वाली बात है। देखिए आ गई ना बात, ये है कंसेप्ट, यही हमें स्ट्रांग बनाते हैं अंदर से। बड़े क्वेश्चन के लिए मोटिवेशन आता है, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का जज्बा आता है इन्हीं कॉन्सेप्ट से। देखिए ए 7 हो गया, ठीक है, सी 5 हो गया, लेकिन ये बी क्या कर रहा है, लेकिन ये बी क्या कर रहा है, बी यहाँ 10 लेके बैठा है, बी यहाँ 2 लेके बैठा है। ये क्या भाई, ये कैसे है, बी 10 है। ये वही बात हो गया कि आप एक टाइम पर दो जगह नहीं हो सकते ना, आप यहाँ जो है वहां नहीं हो सकते, आप सेम ही रहेंगे। ओके, तो b की वैल्यू 10 है, तो b की वैल्यू यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको b को सेम बनाएंगे, बना लेंगे। इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ऐसे करते हैं डायरेक्ट, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25। ओके, तो a की वैल्यू आ गई 7, b की आ गई 10, 10 यहाँ है, देखिए b अब 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, और यानी a b c का रेशियो कितना हो गया, 7 10 25। इसके आगे हमें क्या दिया है, इनका योगफल दिया है, 25 10 35 और 7 42, 42 की वैल्यू हमें 336 दी है। अब प्यारे बच्चों, अब आपको डिवाइड देना नहीं आ रहा तो दिमाग लगाइए, 40 नंबर 360, 40 अट्टे 320, 8 के करीब है, 8 के करीब होगा। और देखिए 2 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, या तो 3 का कर सकता हूं, 3 तो संभव ही नहीं है, 13 भी नहीं है, 13 तो बहुत आगे चला जाएगा, 13 चौक 52, तो 8 का नजदीक दिख रहा, 8 दूनी 16, 6 आता दिख रहा है। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। समझ रहे हैं, आप डिवाइड कर भी देख सकते हैं। देखिए 42 336, 2 से काटेंगे 21, 2 से 168 और 21 अट्ठे 168, 8 आ गया। लेकिन हमें तो स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट, मुझे पता है। देखिए 2 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, ये क्लियर हो गया। 3 से भी आ सकता है, लेकिन 3 का कॉम्बिनेशन बनता नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि 40 अट्ठे 320, 40 नंबर 360, 8 9 के बीच गाड़ी बैठ रही है, 8 9 के 320 360 के बीच गाड़ी बैठ रही है, और 320 के आगे 8 8 का मल्टीप्लाई आ रहा है। ऐसे आप सोच सकते हैं। तो सोचने वाली बात ये थी कि 2 में किसका मल्टीप्लाई करूं 6 आ जाए, 8 आ रहा है, और 40 अट्ठे 90 320 360 वहां आ रहा है, तो आपको ये चीज देखना था। ओके, एक की वैल्यू आ गई 8। अब हमसे क्या बोल रहा है, बी और सी के योगफल का, बी और सी के योगफल यानी 35, 35 कर दिया, इसके योगफल का। अब 35 देखिए, एक की वैल्यू 8 है, तो 35 की वैल्यू के लिए 8 लगा दिया। 15%, 15% कितना होता है, 3/20, तो ये देखिए 5 7 35 और 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 3 42, 42 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके।